ओ बेटा, तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। धर्मात्मा राजा को दुरात्मा समझकर तूने श्राप दिया। ये अपराध उससे करवाया गया, उसने किया नहीं। छोटा सा अपराध और कितना बड़ा दंड। अब ऐसा राजा इस देश को नहीं मिला, बहुत बड़ी गलती है। शमीक ने कविजात नाम के अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि जाकर के परीक्षित को बताओ कि 7वें दिन तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु, वो अपने आत्म उद्धार का कोई उपाय कर। आया, राजमहल का द्वार खटखटाया, महाराज रानी ने देखा कोई ब्राह्मण खड़ा है। अपनी बात समीप के शिष्य ने कही। परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा हुआ जो मुझे श्राप मिला। सचमुच में मैंने अकारण अपमान किया ऋषि का, मुझे भी बड़ा पछतावा था, लेकिन अब अच्छा हुआ जो मुझे दंड दिया ऋषि पुत्र। अपराध मेरा बहुत बड़ा था, दंड तो फिर भी छोटा था। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा किया। आपातकालीन बैठक बुलाई, सब मंत्रिमंडल के लोग आ गए। जन्मेजय ने अपना अपराध कहा, सिद्धि का श्राप कहा, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए? मंत्रिमंडल के लोगों ने कहा कि महाराज इस विषय में ज्यादा कोई शब्द ही आपको बताना है, हमने तो जो संतों से सुना है वो आपको कहेंगे। जब व्यक्ति को पता चल जाए कि हमारी मृत्यु यमुना तिथि में होनी है, किसी कारण से अगर पता चल जाए तो घर परिवार से व्यक्ति को ममता हटा लेनी चाहिए। ममता की डोर भगवान से बांध लेनी चाहिए, विरक्त हो जाना चाहिए, अपनी मृत्यु को सुधारने में लग जाना चाहिए। महाराज परीक्षित ने उसी समय अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया, उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाया, उनका राज्याभिषेक किया और अब अपनी पत्नी पुत्र साम्राज्य को छोड़कर महाराज गंगा के तट पर आ गए। गंगा संतों के बीच भागवतकार ने कहा कि परीक्षित ने तीव्र त्याग किया। तीव्र त्याग, अति छोटे, ये तीव्र त्याग है। कहाँ इतनी जल्दी छूटता है? यहाँ हमारे प्राण निकलने वाले होंगे फिर भी नहीं छूटते, और यहाँ तो एक झटके में सब छूट। ममता हटा दी, ममता जल्दी हटती थी। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े आदमी, बुढ़ापा का वृद्धावस्था, बिल्कुल अंतिम क्षण आ गया। तो जब अंतिम क्षण आ गया, पंडित जी को बुलाया गया। बच्चों ने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी हमारे पिताजी का बिल्कुल अंतिम क्षण है, चला चली की वेला, क्या कुछ किया जाता है? बोले भाई कुछ दान पुण्य होना चाहिए। बोले क्या दान करें? बोले ये पता करो अपने माता जी से कि सेठ जी ने कभी गौदान किया। उसने कहा सेठानी ना कभी नहीं किया, गौशाला थी अपनी सेठ जी की, लेकिन गौदान किया बहुत गाय। पंडित जी ने कहा कि गौदान होना चाहिए, मरणासन अवस्था में गौदान जरूरी होता है, गौदान करना चाहिए। जैसी गाय होगी ऐसी गाय वहां मिलेगी, वो बैतरणी
बच्चों ने कहा कैसी गाय बढ़िया होनी चाहिए। अब वो सेवकों को कहा, सेवक गाय लेके आए बढ़िया से बढ़िया। अभी मरा तो है नहीं, से मरने वाला होश मना कर दिया, ले जाओ जो गाय ला रहे हैं सब मना कर रहा है, ले जाओ। सेवक भी परेशान। फिर सेवकों ने कहा लाला जी कौन सी गाय लाऊं? तो इशारा किया ऐसे कि जिस गाय की सींग टेढ़ी है वो ले आओ। एक बड़ी जर्जर बूढ़ी गाय के विषय बिल्कुल जर्जर बूढ़ी, किसी काम की। सेठ ने सोचा ब्राह्मण ही तो ले जाएगा, ये बाकी गाय को दूध देती है, बच्चों के काम हमारे आएगा दूध। तो आओ बूढ़ी वाली है, ले आ। अब बेचारा जैसे तैसे उसको लेकर गया, धीरे धीरे चलती। और पंडित जी से कहा बच्चों ने महाराज कराओ संकल्प। अब पूछ लाला जी ने पकड़ लिया, पंडित जी ने संकल्प करा दिया, गाय पंडित जी को दान दे दी। अब पंडित जी बेचारे गाय की रस्सी पकड़ कर उसको धीरे धीरे लेकर घर आए। थोड़ी देर जी मर गई पंडित जी के यहाँ की बूढ़ी को थी। आधा घंटा जी इसके बाद इधर सेठ जी भी मर गए। अब वहां ऊपर पहुंचे यमराज के यहाँ, तो अब जो गोदान जिन्होंने दिया था वो सबकी वहां सब देखा था। तो सेठ जी ने यमराज के दूतों से कहा हमने भी गोदान किया है, हमारी गाय वहां है। तब तक वो बेचारी जगमग करती हुई बूढ़ी गाय आ गई और मानवीय भाषा में सेठ जी से बोली कि जी मैं आ गई हूँ, आपने दान किया तो हमें ऋण चुकाने आ गए, लेकिन सुनो आपके दान के आधे घंटे बाद में मर गई थी वहां, ब्राह्मण के यहाँ आधा घंटा रही, तो मेरा आपका ऋण आधा घंटा मेरे ऊपर है। अब इतने में जो कहो वो मैं कर दूँ। ये भवसागर तो मैं आधा घंटा में पार नहीं लगा पाऊंगा, ये इतना बड़ा और कोई काम। सेठ ने सोचा क्या करें। जमराज बैठा था तो सेठ ने कहा तो ऐसा करना, ये तेरी नोकीली सींग है ना, जमराज के पेट में मार दे, मर जाए छुट्टी, इसको मार दे। गाय ने कहा ठीक है मार दे। फिर दौड़ी यमराज की तरफ, आज्ञा का पालन किया। अब यमराज बेचारा उठ करके भगा। यमराज को पता था आधा घंटा भाग में इधर उधर, इसके बाद में तो इसका काम हो जाए। आधा घंटा इधर उधर, कोई जवान गाय होती तो जल्दी दौड़ करके, बूढ़ी है धीरे धीरे तो दौड़ रही है। आधा घंटा जमराज इधर उधर होता रहा, आधा घंटा में तो मामला खत्म, आधा घंटा कार्य खत्म। और अब यमराज ने पूछा कि हाँ भाई सेठ जी अब बताओ, उठा करके फेंक दिया नरक में। तो कहने का भाव ये है कि हम कहाँ त्याग कर पाते, लेकिन परीक्षित में तीव्र त्याग था, इसलिए एक ही झटके में साम्राज्य कर गए। कईयों को मृत्यु का कारण पता चल जाता है, कहाँ को छोड़ता है। भागवत में भी दो बात कही है कि मृत्यु का कारण पता चला, दो बात। एक तो परीक्षित, इन्हें अपनी मृत्यु का कारण पता चल गया है कि फला तिथि में मेरी मृत्यु। दूसरा कौन है जिसे अपना मृत्यु पता चला? कौन है? कंस महाराज। कंस को भी पता चला